नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सेक्टर 6 में कोविड जांच शिविर का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। शिविर में कोविड नियमों का किया गया पालन। भिलाई महापौर ने दिए शहर के सार्वजनिक स्थानों में अलाव जलाने के निर्देश। ठंड से लोगों को राहत देने महापौर की सराहनीय पहल। और दुर्ग कसारेडी स्थित साईं मंदिर के प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में अध्यक्ष पद के दावेदारों ने किए अपनी अपनी जीत के दावे। मतदान को लेकर भक्तों में उत्साह। अब खबरें विस्तार से। रिसाली नगर निगम की प्रथम महापौर शशि सिन्हा व प्रथम सभापति केशव बंचोर के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सुभद्रा सिंह विशेष अतिथि का भी सम्मान पुष्पगुच्छ से किया गया। कार्यक्रम में सरिता साहू विशेष रूप से शामिल रही। कार्यक्रम में महिला कांग्रेस की टीम भी मौजूद रही। जिले में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिसे लेकर वार्ड कोविड-19 जांच शिविर लगाया जा रहा है। इसी के तहत रविवार को सेक्टर 6 में जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के लोगों ने पहुंचकर शिविर का लाभ उठाया। पूरे शिविर को लेकर पार्षद सेवन ठाकुर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोग मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग आवश्यक रूप से करें। जिस तरह आप देख रहे हैं कि दुर्ग जिले में काफी मात्रा में कोरोना जो है फैलते जा रहा है, तो उसको उसी मद्देनजर देखते हुए हम लोग क्या है यहाँ पर HCL कॉलोनी में अपने दुर्गा पंडाल के पास एक शिविर का आयोजन किए हैं, जिसमें कोरोना जांच करवाया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में लोग आ रहे हैं और अपना जांच करवा रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि कोरोना जो है जल्द जो फैल रहा है उसमें रोकथाम कर सकें और अधिक से अधिक लोग को हम लोग जाँच करवा सकें। वार्ड वाइज मैं चाहना चाहूँगा कि आप जितनी सावधानी बरत सकते हैं सावधानी बरतिए और मास्क लगाइए और सैनिटाइज करते रहिए। और मैं चाहूँगा कि जैसे हमारे नीरजपाल भैया देवेंद्र भैया जैसे इस बारे में जैसे अभी चर्चा करेंगे और फिर हम लोग इस पर कार्य करेंगे। कसारेडी स्थित साईं मंदिर समिति के चुनाव में मंदिर समिति से जुड़े साईं भक्तों ने अपने अपने मत का उपयोग किया, जिसके बाद अध्यक्ष व सचिव पद के पदाधिकारी चुने जाएंगे। लंबे समय से चल रहे असंतोष के बाद रविवार को आखिर दुर्ग कसारेडी स्थित साईं मंदिर समिति का चुनाव संपन्न कराया गया, जहां अध्यक्ष व सचिव पद के लिए मंदिर समिति के लगभग 197 सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग कर मंदिर समिति के चुनाव में अध्यक्ष व सचिव पद के लिए अपना पदाधिकारी चुनेंगे। गौरतलब है कि इस बार वर्तमान अध्यक्ष श्रीकांत समर्थ व सचिव धनेन्द्र चंदेल के सामने अध्यक्ष पद के दावेदार संजय सिंह व सचिव पद के लिए सुधीर वाघ चुनाव मैदान में हैं, जिनके भविष्य का फैसला मंदिर समिति के सदस्यों द्वारा किया जा रहा है, जिससे कसारेडी साईं मंदिर समिति को आगामी 4 वर्ष के लिए अपने नए अध्यक्ष व सचिव मिल जाएंगे। गौरतलब है कि कसारेडी साईं मंदिर की ऑडिट रिपोर्ट में लाखों रुपए की अनियमितता सामने आने के बाद समिति के सदस्यों में असंतोष का माहौल निर्मित हो गया था, जिसके पटाक्षेप के लिए और कार्यकाल पूर्ण होने पर चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी कर रहे संजय सिंह ने स्वयं के निर्वाचित होने पर पूरी पारदर्शिता बरतने का भरोसा जताया है। वहीं वर्तमान सचिव पद पर रहे धनेन्द्र चंदेल भी अपने द्वारा किए गए कार्यों को लेकर लोगों के बीच दोबारा नजर आए हैं। गौरतलब है कि इस चुनाव प्रक्रिया में मतदान करा रहे चुनाव अधिकारी ओम प्रकाश सेन द्वारा चलने में असमर्थ मतदाताओं तक खुद ही पहुंचकर उनको मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आगे संगे छेर छेरा हमारी कोठी के धान लहेरा। आगे संगे छेर छेरा हमारी कोठी के धान लहेरा। सुगर तिहार है दान धर्म के राजा प्रजा सब मांगत घूम के। सुगर तिहार है दान धर्म के राजा प्रजा सब मांगत
हर सज्जन स्वामी मोरा हर सज्जन स्वामी मोरा मोरा मिठ बोल राजे। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, जी हाँ, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में वन नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध हैं। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है, साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू सुपेला भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वैरायटी हमारे पास है, तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 0788423096। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, जी हाँ, बाघ नदी से पहले पुरई डबरी के पास सर्व सुविधा युक्त ढाबा, स्वादिष्ट भोजन के साथ ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित आप सभी आने जाने वाले यात्रियों का स्वागत करता है। शुद्ध शाकाहारी फैमिली के लिए अलग केबिन जो कि सर्व सुविधा युक्त है, साथ ही ड्राइवर भाइयों के लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध, फैमिली सहित रुकने की सुविधा, अलग से सुंदर व्यवस्था। कृपया पधारकर सेवा का लाभ अवश्य देवें। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, निवेदक पृथ्वी सिंह, ढाबा संचालक। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है।
हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता PM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7730777111 77307772। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बिना मास्क लगाए घूम रहे तथा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे लोगों के खिलाफ नगर निगम का अभियान जारी है। बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर बाजारों, सार्वजनिक क्षेत्रों, चौक चौराहों पर मास्क चेकिंग अभियान सघनता से किया जा रहा है। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते लोगों से जुर्माना वसूला जा रहा है। नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे द्वारा मौके पर पहुंचकर अभियान पर निगरानी रखी जा रही है। टीम में शामिल सदस्यों द्वारा सुबह 6 बजे से रात तक कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बिना मास्क लगाए दुकानदारी कर रहे दुकानदारों को निगम आयुक्त ने कड़ी समझाइश दी और उनसे जुर्माना वसूलने निर्देश दिए। भिलाई सेक्टर 6 वार्ड 61 स्थित उद्यान का रख रखाव के अभाव में काफी बुरा हाल है। लोगों ने कहा कि पहले इस उद्यान का लोग मॉर्निंग वॉक के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब नहीं। वार्ड 61 में बनाया गया ये उद्यान पहले काफी सुंदर हुआ करता था, लेकिन जैसे कि विदित है, अक्सर निगम उद्यान निर्माण कर उसका रख रखाव करना भूल ही जाता है। इस उद्यान का भी यही हाल हुआ। रख रखाव के अभाव में ये उद्यान बद से बदतर होने की हालत में आ चुका है। उद्यान में लगाए गए बिजली के खंभों में चोरों ने सेंध मार ली है। वहीं असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी यहाँ पर लगातार देखा जा सकता है, जिस वजह से लोगों ने प्रकाश व्यवस्था के साथ साथ इसके सौंदर्यीकरण की मांग रखी है। ये इसका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है और इसमें देखिए अब तो देख रहे हैं ये सब झाड़ियाँ उगी हुई है और ये जितने लगे हुए हैं ये आपका जो बिजली का खंभा उसमें बॉल बिजली चोरी हो जा रहा है। कोई ध्यान नहीं है इस पर, इसके ऊपर। और हमारे भावी पार्षद हैं अभी जो अभी जीते हैं कांग्रेस के, उनको ध्यान देना चाहिए क्योंकि अभी जीत कर उनको भेजा गया है यहाँ से और कुछ विकास करें। यहाँ 150 आदमी तो आराम से इसमें बैठ सकते हैं और पहले था इसमें विकास, लेकिन अभी रुक गया है। अभी कोई का ध्यान नहीं है और मेंटेनेंस में भी कोई ध्यान अभी नहीं दे रहे हैं। अब वही सोच रहे हैं कि भाई यहाँ का कॉलोनी का विकास हो, सही ढंग से विकास हो। नहीं, उतना नहीं होता है। कभी कभी बीच में हल्का फुल्का साफ सफाई हो गया। लाइट का वही अभी पूर्ण रूप में है नहीं, बीच में एक आध खंभे पर मतलब कि बल्ब जल रहा है। अभी वो सब कुछ मतलब कि इसका ये विकास उतना भी नहीं हो रहा है। हर का विकास हो कि मतलब कि सारे बड़ बुजुर्ग बच्चे मतलब कि कुछ बैठें, खेलें, कुछ मतलब करें। चोरी तो नहीं, लेकिन टूट फाट मतलब कि गया है, उसका मतलब कि कोई अभी इसका ये नहीं है। इसका मतलब कि विकास हो, इसमें मतलब कि अच्छा सा मतलब कि तौर तरीका से फूल पत्ती वगैरह बैठने उठने की व्यवस्था हो। ठीक। वहीं इस उद्यान के संधारण के लिए नवनिर्वाचित युवा पार्षद सेवन ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जल्द से जल्द इस उद्यान का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। साथ ही यहां युवाओं के लिए ओपन जिम की व्यवस्था की जाने की बातें भी उसने कही। एक जिम्मेदारी मेरी बनी है कि इस पार्क को और अच्छा सौंदर्यीकरण किया जाए और यहाँ पर मांग रही है कि इस पार्क में जो है ना, आगे जो है बहुत अच्छी सुविधाएं इसमें देना चाह रहा हूँ, जिसमें जैसे यहाँ पर आपका बास्केटबॉल है ना, कोर्ट का लगने का है और यहाँ पर जो फाउंटेन जो टूट गया है आप देख सकते हैं वहाँ पे, उसको भी संधारण करना है और भी सौंदर्यीकरण, यहाँ पर झूले लगना है और यहाँ पर आगे चल के इनकी मांग रही है कि जिम का सेट लगवाना है। तो उस चीज़ के लिए मैं आगे बात बढ़ाया हूँ और वो चीज़ जल्द से जल्द यहाँ पर हो जाएगा, बहुत जल्द करवा दूंगा मैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रॉबिनमल ठाकुर की रिपोर्ट। नगर निगम के महापौर नीरज पाल ने बदलते मौसम और ठंड से निजात दिलाने सभी जोन क्षेत्रों में अलाव की निरंतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा भीड़भाड़ वाले चौक चौराहों, प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने कहा है। महापौर ने कहा कि ठंड से बचाने अलाव काफी लाभदायक साबित होगा। ठिठुरती ठंड से सार्वजनिक स्थानों में लोगों को ठंड से राहत दिलाने अलाव की व्यवस्था निरंतर जारी रहेगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, फुटपाथ पर भी अलाव जलाने कहा है।
इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीते दिनों देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित भारत कौशल कुकिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई की छात्रा अवनी पाटिल ने जीत दर्ज कर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया है। अवनी आगामी दिनों में विश्व स्तर पर आयोजित होने वाली कुकिंग प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। जीतकर भिलाई लौटने पर अवनी का स्वागत सम्मान भव्यता से किया गया। एजुकेशन हब भिलाई में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। खेल, शिक्षा, सौंदर्य या अन्य प्रतिस्पर्धा हो, भिलाई का नाम सामने आ ही जाता है। अब भिलाई के अध्याय में पाक कला का भी नाम राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ने लगा है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के भिलाई की अवनी पाटिल ने देश की राजधानी दिल्ली में बीते दिनों आयोजित भारत कौशल कुकिंग प्रतियोगिता में अपनी पाक कला का जौहर दिखाकर न सिर्फ जीत दर्ज की है, बल्कि गोल्ड मेडल पर कब्जा भी जमाया है। भिलाई हुडको की अवनी पाटिल के दिल्ली से जीत कर लौटने पर भव्य स्वागत सम्मान रेलवे स्टेशन पर किया गया। वहीं हुडको वासियों ने चौक पहुंचने पर अवनी का स्वागत कर उत्साह बढ़ाया। अवनी ने अपने अनुभव ग्रैंड एशियन न्यूज से साझा किए।
मैं अपना अनुभव किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इट्स वे टू ओवरवेलमिंग। तैयारी तो अभी और शुरू करनी है, तैयारी है लेकिन और तैयारी करनी है। अभी 8 महीने और तैयारी करनी है शंघाई के लिए। इस दौरान आपको ऐसा कौन सा मोमेंट लगा जो कि यादगार था और आपको इस लाइन पे और आगे लेके जाता? जब मैंने वहाँ पे स्टेज पे मेडल लिया, वो मेरे लिए बहुत बेस्ट मोमेंट था। तैयारी तो है अभी और तैयारी करनी है मुझे। अभिनय दुर्ग की जो छात्राएं हैं उनको क्या कहना चाहिए? बस मैं चाहती हूँ मेरी तरह और भी आगे लड़कियाँ आए और मैं चाहूँगी कि मैं उन्हें खुद ट्रेन करूँ और आगे इस कंपटीशन के लिए भेजूँ। I'm just hoping that I get a medal in Shanghai also. My further and future goal is to get a medal for the nation. और इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है अगर मैं इंडिया के लिए मेडल ले आऊँ। वहीं अवनी के माता पिता ने इसे गौरव का विषय बताया व पालकों से अपील की कि बच्चों का रुझान जिस ओर हो उन्हें आगे बढ़ाने उस ओर उत्साहवर्धन करते रहना चाहिए। साथ ही क्षेत्रीय पार्षद सीजू एंथोनी ने बधाइयां देते हुए इसे भी गौरव का विषय बताया। ये हमारी हुड़को की बिटिया है, लाडली बिटिया है, अनिल बेटी की बिटिया है अवनी पाटिल, जो कुकिंग में नेशनल लेवल में फर्स्ट आई, गोल्ड मेडल मिला उनको। हम छत्तीसगढ़ वालों, खासकर बिहार वालों की गर्व की बात है, इतने बड़े जगह पहुंच के और हम लोग का सम्मान वाली बात है हुड़को के लिए, तो हम लोग सब स्वागत के लिए पहुंचे हैं। जी मेरे को क्या कहूँ, मेरे को शब्द नहीं है। और सबसे बड़ी खुशी मेरे को ये है कि मेरी बेटी भारत के लिए कुछ करेगी और इसकी सबसे ज़्यादा मुझे खुशी है। और मैं बाकी सभी अभिभावकों को कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को जिस क्षेत्र में रुचि है, मेरी बेटी ने एक अनोखा क्षेत्र चुना था, वो हम लोग के लिए और उसके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन आज का दिन हमारे लिए वो सफल हो गया कि हमारे अपनी बेटी को अलग क्षेत्र में पढ़ाई के लिए भेजा। तो इससे मैं बाकी सभी पालकों को संदेश देना चाहती हूँ कि चाहे अपने बेटा रहे बेटी रहे, उनकी रुचि के अनुसार उनको अपना क्षेत्र चुनने का अवसर जरूर प्रदान करें। तो केवल अपना नहीं, माता पिता का नहीं, समाज का नहीं, तो हमारा देश का नाम रोशन करें। बचपन से कहना चाहिए, जो छोटे बच्चे होते हैं खिलौने खेलते हैं, तब से मेरी बेटी को खाना बनाने का बहुत शौक़ रहा है और ख़ास तौर पर पूरन रोटी उसको बहुत पसंद है। और ऐसी कई चीज़ें हैं जिसको छोटे बच्चे नहीं भी बना पाते, लेकिन वो हमेशा प्रयासरत रहती है कि वो उसको बनाए और बेहतरीन प्रस्तुत करें। मैं तो बहुत गौरवान्वित फील कर रहा हूँ। अभी आगे का समय बहुत कठिन है उसके लिए। अभी 8 महीने की ट्रेनिंग बहुत कठिन रहेगी उसको। 4 महीना वाक्सा में रहेगा मैंगलोर में, और 2 महीना सिडनी रहेगा, 2 महीना जर्मनी रहेगा। उसके बाद वो शंघाई जाएगी। वही सभी लोग अपने बच्चों को अपने रुचि के हिसाब से ही आगे पढ़ाएं, ज़बरदस्ती उनके ऊपर मेडिकल और इंजीनियरिंग का लोड ना दें। इसको शुरू से ही शौक़ था 9th से कि मेरे को मतलब अलग जगह जाना है, मेरे को होटल मैनेजमेंट करना है, खाना है वही का। गोल्ड मेडल पाक कला के लिए जीतकर अवनी काफी खुश नजर आई। यहाँ हम आपको बता दें, अवनी आगामी दिनों में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कुकिंग प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेगी और देश का नाम रोशन करेगी। ग्रैंड एशियन परिवार भी अवनी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ढेरों शुभकामनाएं देता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएं प्रवर्तन विभाग द्वारा उतई रोड में 400 स्क्वायर फीट में अवैध रूप से बनाई जा रही दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई। विभाग को उतई में अवैध कब्जेधारी द्वारा अतिक्रमण कर दुकान निर्माण किए जाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद दुकानों को तोड़कर ध्वस्त किया गया। इसी प्रकार संपदा न्यायालय के आदेश पर रिसाली सेक्टर में बिक्री पारित 6 आवासों को अवैध कब्जेधारियों से मुक्त कराकर आवंटी को सौंपा गया। प्रवर्तन विभाग की कार्रवाई से कब्जेधारियों में हड़कंप की स्थिति निर्मित है। अधिकारियों ने अभियान को जारी रखे जाने की बात कही है। इसी के साथ ही आप सुनेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।